इजराइल की विपक्षी पार्टी यस अतीत की सांसद सैली मिरोन ने भारत पर एक होश उड़ा देने वाला बयान दिया है। साथियों, इजरायली विपक्षी नेता का यह बयान उस समय आया है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल की जीत का भी क्रेडिट खुद खा लिया है। इजराइल ईरान जंग में भी ट्रंप बस मैं कर रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि मैं ना होता तो भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर ना होता, मैं ना होता तो इजराइल और ईरान जंग कभी नहीं रुकती। इस कड़ी में डोनाल्ड ट्रंप ने चुपचाप चीन और ईरान से हाथ मिलाकर इजराइल को ऐसा धोखा दिया है जिससे इजराइल शायद कभी नहीं उभर पाएगा। साथियों, ट्रंप ने चीन को ईरान में क्या करने को कहा है वह आपको हम आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले यह देख लीजिए कि इजराइल के विपक्षी नेता सैली मेरोन ने भारत को लेकर क्या बयान दिया है। सैली मेरोन ने कहा है कि मेरे विचार में ईरान से जंग रुकवाने में भारत अच्छा मध्यस्थ होता। हम भारत के लोगों का शुक्रिया अदा करेंगे कि वह इजराइल के साथ खड़े रहे और हमारा समर्थन किया। सैली मेरोन ने कहा है कि मैं खुद भारत से बहुत प्यार करती हूं, मैं भारत में रही भी हूं, वहां के टेक कंपनी के साथ काम भी किया है, मैं भारत के लोगों और भारत की संस्कृति को मानती हूं। इसके बाद सैली मेरोन ने कहा कि सभी इजरायली ईरान के खिलाफ युद्ध में एकजुट हैं। मैं विपक्ष की नेता जरूर हूं, लेकिन सरकार के साथ हमारा कोई मतभेद नहीं है। जहां देश की बात आती है हम सब एकजुट हो जाते हैं। यहां सबसे मजे की बात यह है दोस्तों कि इजराइल की जीत का पूरा क्रेडिट भी डोनाल्ड ट्रंप खा गए, लेकिन इजराइल में विपक्षी नेता सैली मेरोन ने यह नहीं कहा कि नेतन्याहू ने सरेंडर कर दिया है, और ना ही इजराइल के किसी विपक्षी नेता या लिबरल व्यक्ति ने इजरायली सेना से सबूत नहीं मांगे। मगर भारत में कुछ लोग ऑपरेशन सिंदूर पर सेना से सबूत मांगते हैं। सेना ने इस बार पूरे सबूत दिखा भी दिए, मगर फिर भी यह नहीं माने कि इसके बाद तो खुद पाकिस्तान ने ही बोलना शुरू कर दिया कि भारत ने हमें घुसकर मारा है, हमारे एयरवेस उड़ा दिए हैं। ऐसे में इसके बाद एक नया नैरेटिव चला दिया गया है कि नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया। इसमें कांग्रेस सबसे आगे रही है। कई बीजेपी समर्थकों ने कहा कि कांग्रेस पीएम मोदी और भारत पर डोनाल्ड ट्रंप की बातें तो मान रही है, लेकिन राहुल गांधी पर ओबामा ने जो कहा था उसके बारे में खामोश है। दोस्तों, पीएम मोदी को धोखा देने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात कर दिया है। नाटो समिट में ट्रंप ने कहा कि ईरान बहादुरी से जंग लड़ा है, अब ईरान को नुकसान से उभारने की जरूरत है, इसलिए मैं अब ईरान को तेल बेचने से नहीं रोकूंगा। जानकारी के लिए बता दें कि अभी तक अमेरिका ने ईरान के तेल निर्यात पर सैंक्शंस लगा रखे हैं, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान अपना तेल बेच सकता है। ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर चीन ईरान से ऑयल खरीदना चाहता है तो हमें इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बताइए, डोनाल्ड ट्रंप चीन और ईरान पर इतने मेहरबान क्यों हो गए साथियों? वो ईरान का तेल चीन को बेचना चाहते हैं। जरूरी पर्दे के पीछे डोनाल्ड ट्रंप और चीन की कोई डील हुई है जिसे चीन ने पहले ही दिन से इजराइल का विरोध और ईरान का समर्थन किया था। उसी चीन के साथ अब अमेरिका जाकर खड़ा हो गया है। अब आप ही बताइए कि इजराइल को 12 दिनों तक जंग लड़ने का क्या फायदा मिला? दोस्तों, पूरा क्रेडिट तो डोनाल्ड चाचा ले गए और जीत का जश्न ईरान की सड़कों पर मनाया जा रहा है। ईरान तो अब यहां तक बोल रहा है कि उसके परमाणु हथियार पूरी तरह से सुरक्षित हैं, और इतना कुछ होने के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप इजराइल को ही हड़का रहे हैं। आज की वीडियो में यहीं तक रखते हैं, फिर मुलाकात होती है अगली वीडियो में। मैं गौरव तेवतिया और आप लोग देख रहे हैं टीटीआई स्टडी, और अपना ओपिनियन और अपना कमेंट जरूर देना कमेंट बॉक्स के माध्यम से। तब तक के लिए नमस्कार।